मत्स्यो भीमः कुहुभर्ता हर्ता वाराह मूर्तिमान नारायणो ऋषिकेशो गोविंदो गरुड़ध्वजः। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर। वैकुंठ चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी क्यों हुआ? श्री हरि और हर के मिलन का दिन है वैकुंठ चतुर्दशी। योग निद्रा से जागने के पश्चात श्री हरि ने चतुर्दशी के दिन सोचा कि महादेव का पूजन करेंगे 1001 स्वर्ण कमल पुष्पों के साथ में। सो वह काशी विश्वनाथ में मणिकर्णिका घाट पर बैठ करके और पूजन करना आरंभ कर देते हैं। अनुष्ठान के दौरान भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और एक कमल पुष्प कम कर देते हैं। अनुष्ठान के अंतराल में श्री हरि जब ये देखते हैं कि एक स्वर्ण कमल कम है तो वे सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, पूजा तो अपूर्ण रहनी नहीं चाहिए। अचानक उन्हें ख्याल आता है कि उनका नाम भी पुंडरीकाक्ष है और कमल नयन है, अर्थात उनके नेत्र भी कमल के समान है। तत्क्षण नेत्र निकालने को तत्पर होते हैं। महादेव तुरंत प्रकट होते हैं और उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं और सजल नेत्रों से कहते हैं, आप मेरे प्रथम और सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। सोचते हैं अब इन्हें क्या भेंट करूं? अतः करोड़ों करोड़ों सूर्य की कांति से युक्त सुदर्शन चक्र श्री हरि को भेंट करते हैं और कहते हैं, यह आपके रूप के अनुकूल, आपके रूप को बढ़ाने वाला सुदर्शन चक्र है, इसे आप स्वीकार करें तथा आपके उज्जवल रूप के समान यह चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। कार्तिक मास में जो भी भक्तजन श्री हरि की पूजा के साथ में हर की पूजा करेंगे, महादेव की पूजा करेंगे, वे मृत्यु के पश्चात सीधे सीधे वैकुंठ के अधिकारी होंगे और जब तक जीवित हैं तब तक उनका यश चारों ओर संसार में फैलेगा। सो अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ में इसके पश्चात हम एक और छोटी कथा भी है जो एक प्रचलन में जो कथा है वो सुन लेते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करने की विधि भी सूक्ष्म तरीके से सुन लेते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को जो अपने बेर की झाड़ी होती है उसकी पूजा करते हैं और उसके लिए हम थाली तैयार करते हैं। तो रात को ही थाली तैयार कर लेंगे। जो चंवले होते हैं, सूखे चंवले, जो सभी लोग जानते हैं, सूखे चंवले रात को भिगो करके रख देंगे और थाली जब तैयार करेंगे तो उसमें काले रंग का वस्त्र लेंगे। हमेशा हम पूजा में लाल लेते हैं, पीला लेते हैं, लेकिन ये जो हम बेर की झाड़ी की पूजा करेंगे इसके लिए हम काले रंग का वस्त्र लेंगे। भोग में गुड़ लेंगे, एक छोटी सी कटोरी तेल से भर करके लेंगे और एक झाड़ू का तिनका तोड़ लेंगे छोटा सा और उसके ऊपर रुई लपेट करके ले लेंगे साथ में, और रोली मोली ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे और फिर सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले बेर की झाड़ी के नीचे हम चले जाएंगे पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले तो वो जो जगह होती है जहाँ पर हम बैठ करके, क्योंकि झाड़ी के नीचे कांटे इत्यादि होते हैं, मिट्टी भी होती है, तो सबसे पहले तो हम मिट्टी को झाड़ेंगे कपड़े से। मिट्टी से झाड़ने के पश्चात में उसके ऊपर गंगा जल छिड़केंगे, यानी जो बोर की जो झाड़ी होती है, बेर की झाड़ी, उसके ऊपर हम गंगा जल छिड़केंगे और रोली मोली रखेंगे, अक्षत रखेंगे और उसके पश्चात दीपक जला देंगे वहाँ पर। और दीपक जलाने के बाद में जो चंवले हमने रात को भिगोए थे, जो हमने साथ लिए हैं, तो वो जो बेर की झाड़ी के तीखे तीखे लंबे कांटे होते हैं, उन कांटों में ये चंवले हमको पिरोने हैं। और चंवले पिरोते समय हमको ये बोलना है कि हे कार्तिक के राय दामोदर जी महाराज, जिस तरह से ये कांटे हैं, कांटों में हम चंवले पिरो रहे हैं, आप भी हमारे मार्ग के जितने भी कांटे हैं उनको बिल्कुल आसान करना, कोमल कर देना और हमारे रास्ते निष्कंटक कर देना, कांटों के रहित कर देना। एक छोटी सी प्रचलित कहानी भी सुन लेते हैं। एक बुढ़िया माई थी और उसकी एक छोटी सी बच्चिया थी जिसका नाम था उर्नी सुपुर्णी। कार्तिक के महीने में बुढ़िया माई ने सोचा कि पुष्कर नहाया जाए और पुष्कर नहाने के लिए जब निकलने लगी तो उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि ये मेरी उर्नी सुपुर्णी को क्या तुम रख लोगी? तो पड़ोसन ने हाँ भर दी कि ठीक है, मैं रख लूँगी। उस समय बहुत आवागमन के साधन नहीं थे, सो 3-4 दिन तो कहीं भी जाते हैं तो लगते ही थे। तो वो बोली कि 3-4 दिन रखना पड़ेगा। पड़ोसन ने कहा कि मैं रख दूँगी और पानी भी भर दूँगी और चारा भी डाल दूँगी। इसके पश्चात
उसने कहा कि मेरी ऊनी सुपोर्णी को चारा डालना और पानी का कूंडा भर देना। तो उसने कहा पड़ोसन ने कि ठीक है। पड़ोसन रोज़ चारा डालती और पानी का बड़ा सा कूंडा उसने भर के रख दिया। सोचा कि रोज़ रोज़ कौन पानी भरेगा, तो एक ही दिन भर करके उसको रख दिया और खूब सारा चारा भी डाल दिया। अपने घर चली गई डाल करके और भूल गई वापस उसको देखना। तो भूखी मरती रही वो 2-3 दिन तक। उसको चारा नहीं खा पाई, वो छोटी थी इसलिए चारा अपने आप खा नहीं पाई और सर्दी बहुत पड़ रही थी, तो वो कुंडे में गिर गई और गिरने के बाद में उस वहीं पर कुंडे में ही वह मर गई। और जिस दिन मरी वो बच्चिया उस दिन चतुर्दशी थी, तो उसको सीधे सीधे वो बैकुंठ में चली गई मरने के पश्चात। बुढ़िया जब पुष्कर नहा करके आई तो पड़ोसन से पूछने लगी कि मेरी ऊर्नी सुपोर्णी कहाँ है। पड़ोसन बोली कि वो मर गई बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। बुढ़िया को पहले तो बहुत दुख हुआ, उसके बाद उसने कहा कि चलो ठीक है। उसने भी कार्तिक स्नान कर लिया और इसी बहाने उसको बैकुंठ वास भी मिल गया और अच्छी उसको गति भी मिल गई। तो वैकुंठ चौदस के पुण्य के प्रभाव से जो ऊर्नी सुपोर्णी थी वो एक राजा के घर में जन्म लेती है और राजकुमारी बन जाती है। इसीलिए अगर हम पूरा महीना अगर कार्तिक स्नान नहीं कर सकें तो कम से कम ये भीष्म पंचक वाले जो 5 दिन होते हैं, क्योंकि चतुर्दशी इसी में आती है, तो ये अवश्य हमको करना चाहिए। ऊर्नी कपूर्णी को जैसी गति मिली वैसी गति सबको मिले। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी करना। हे कार्तिक के राय दामोदर जी महाराज, अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।